Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Butta and you are watching my YouTube and Facebook channel Trimatur BS72. And in this video, I am going to solve question number 1 of exercise 10A of new syllabus mathematics D1. And the same question is included in ABSAC students class 6 और एक्सरसाइज है उनकी 7A और क्वेश्चन सेम है. यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर मेजर एंड राइट डाउन द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अननोन्स. और इसमें 4 पार्ट्स हैं. हमने वैल्यू फाइंड करनी है ABCDEFGHIJ इन एंगल की. स्टूडेंट्स, प्रोट्रैक्टर से जब हमने एंगल को फाइंड करना होता है तो ये प्रोट्रैक्टर है. ये प्रोट्रैक्टर की बेस लाइन है, ये जो आपको नीचे नज़र आ रही है. इस बेस लाइन को हम एंगल के किसी एक काम पर फिट करेंगे और ये जो प्लस का साइन आपको नज़र आ रहा है ये उस एंगल के वर्टेक्स पर रखा जाएगा और दूसरा आर्म हमारी प्रोट्रैक्टर को जिस जगह पर टच कर रहा है उस डिग्री का वो एंगल होगा. प्रोट्रैक्टर पर 2 ज़ीरोज़ होते हैं, एक राइट साइड पर एक लेफ़्ट साइड पर. तो जो भी ज़ीरो लाइन पर होगा यानी कि बेस लाइन पर होगा जिसके ऊपर हमने ये बेस लाइन सेट की होगी उससे हमने मेजर करना शुरू कर देना है. तो चलिए स्टूडेंट्स मेजर करते हैं. ये एंगल ए है, इसको मैं मेजर करता हूँ. प्लस का साइन मैं वर्टेक्स पर रखूँगा और बेस लाइन मैं इसके ऊपर रखूँगा. तो ये स्टूडेंट्स जो मेरे पास एंगल आया है ये है तकरीबन 80 डिग्री का. तो ये एंगल जो है स्टूडेंट्स वो हम लिखेंगे 80 डिग्री का. मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ. ये है 80 डिग्री का एंगल. ये एंगल जो हमने अभी मेजर किया है मैंने उसको लिख लिया इधर. अब स्टूडेंट्स हम मेजर करेंगे एंगल बी एंगल को मेजर करने के लिए भी इस बेस लाइन पर हम प्रोट्रैक्टर की बेस लाइन रखेंगे और प्लस का साइन में रखूँगा एंड पर वर्टेक्स पर. और ये स्टूडेंट्स हमने इस एंगल को मेजर किया. प्लस का साइन मैंने वर्टेक्स पर रखा और बेस लाइन पर मैंने प्रोट्रैक्टर की बेस लाइन रखी. तो अब हम इस ज़ीरो से मेजर करना शुरू करेंगे क्योंकि ये लाइन पर है. तो 0, 10, 20, 30, 40, 50 ये जो ब्लू लाइन दूसरी नज़र आ रही है स्टूडेंट्स ये 100 और 110 के सेंटर में है. तो ये एंगल जो है ये बन जाएगा 105 डिग्री का. तो एंगल बी जो है वो हमने जो मेजर किया है वो है स्टूडेंट्स 105 डिग्री का. तो वो आपने साथ लिख भी लेना है कि ए पार्ट का एंगल बी जो है वो 105 डिग्री का है. अब स्टूडेंट्स हम मेजर करेंगे एंगल सी. तो एंगल सी को मेजर करने के लिए मैं इस लाइन पर इसकी बेस लाइन रखूँगा और ये मैंने इसको इस तरह सेट किया इस पर. तो ये स्टूडेंट्स बेस लाइन मैंने ये इसकी प्रोट्रैक्टर की जो बेस लाइन है वो मैंने एंगल की बेस लाइन पर रखी और प्लस का साइन जो था वो मैंने वर्टेक्स पर रखा. तो ये जब हम इसको मेजर करेंगे तो ये ज़ीरो लाइन पर है तो इस ज़ीरो से मेजर करके आएंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स तकरीबन है ये 98 डिग्री के करीब है. तो मैं लिखूँगा 97 डिग्री. तो ये जो एंगल सी है स्टूडेंट्स ये है 97 डिग्री. मेजर करने में 1 डिग्री प्लस माइनस हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लस माइनस 2 नहीं होना चाहिए. यानी कि अगर ये एंगल जो है 98 डिग्री का है तो फिर भी करेक्ट है. अगर ये 96 डिग्री का ऊपर बना हुआ है तो फिर भी करेक्ट है. यानी कि जो हमारा एंगल है उसमें प्लस माइनस 1 डिग्री से आपकी वैल्यू जो है उस पर इफ़ेक्ट नहीं होगा. तो ये पार्ट था. अब स्टूडेंट्स हमने इसका बी पार्ट सॉल्व करना है. बी पार्ट में एंगल है डी हमने मेजर करना है और ई जो है ये मेजर करना है. तो ये दोनों एंगल हम मेजर करेंगे. मैं आपके सामने मेजर करता हूँ इनको भी. ये स्टूडेंट्स इसका बी पार्ट है. बी पार्ट में हमने एंगल डी को मेजर करना है. तो प्रोट्रैक्टर की जो बेस लाइन है वो मैं इस आर्म पर रखूँगा और प्लस का साइन हम रखेंगे वर्टेक्स पर. जो एंगल का वर्टेक्स है इसको हम मेजर करना शुरू करते हैं. ये मैंने बिल्कुल इसको एग्जैक्ट सेट कर लिया. तो स्टूडेंट्स जो ये ज़ीरो अब लाइन पर है तो इस साइड से मैं इसको मेजर करूँगा. दूसरी लाइन ये ब्लू लाइन इस पॉइंट पर आ रही है तो ये स्टूडेंट्स 50 डिग्री है. तो जो एंगल डी है वो है स्टूडेंट्स 50 डिग्री. तो इसको आपने लिख लेना है कि बी पार्ट में एंगल डी जो है वो है हमारा 50 डिग्री. अब हमने सी पार्ट सॉल्व का इसका बी का एंगल ई मेजर करना है. तो ये स्टूडेंट्स रिफ्लेक्स एंगल है. इसको मेजर करने के 2 तरीके हैं. एक तो ये कि आप इस एंगल को मेजर कर लें ये जो बाहर बन रहा है और 360 में से इसको माइनस कर देंगे तो एंगल ये आ जाएगा. दूसरा ये है कि जब मैं प्रोट्रैक्टर इस पर सेट करूँगा तो हम 180 से आगे काउंट करना शुरू कर देंगे. ये मैंने इसके ऊपर मेजर पुट कर लिए प्रोट्रैक्टर. तो 180 से आगे मैं इस ज़ीरो से काउंट करना शुरू करूँगा क्योंकि इस वर्टेक्स से लेकर इधर तक ये 180 है और आगे 190
210, 20, 30, 230 का ये एंगल बन रहा है। अप्रॉक्सीमेटली ये 230 डिग्री का एंगल है। दूसरा ये है स्टूडेंट्स कि हम इसके इंटीरियर एंगल को मेजर कर लेते हैं। जो इंटीरियर एंगल है वो बन रहा है 130 का। तो 360 में से 130 यानी कि इस एंगल से मैं इस पॉइंट से मैं मेजर करना शुरू करूँगा तो ये दूसरी लाइन इस लाइन पर आ रही है, तो ये 130 का एंगल है। तो 360 में से 130 माइनस कर लेंगे तो फिर भी आ जाएगा। और अगर आप 180 से आगे उसको ऐड करना शुरू करेंगे तो ये उस तरह भी आ जाएगा। तो मैं इसको लिखूँगा 360 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 230 डिग्री इस एंगल की वैल्यू है। अब हम सी पार्ट को सॉल्व करेंगे। सी पार्ट में एंगल है स्टूडेंट्स 2, एफ और जी। एफ पार्ट हम फाइंड करेंगे और फिर जी जो है इसके एंगल वो फाइंड करेंगे। अब ये इस पर एक ही लाइन पर ये दोनों एंगल्स बने हुए हैं, एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसको कैसे मेजर करना है स्टूडेंट्स, ये जो वर्टेक्स आ रहा है सेंटर में जहाँ पर ये दोनों एंगल बने हुए हैं, इधर मैं प्लस का साइन रखूँगा और प्रोट्रैक्टर का जो एंगल है प्लस का साइन वो मैं इस वर्टेक्स पर रखूँगा जहाँ पर ये दोनों एंगल बन रहे हैं। तो ये स्टूडेंट्स जो एंगल एफ़ है वो बन रहा है स्टूडेंट्स 78 डिग्री का, और जो एंगल जी है वो बन रहा है 45 डिग्री का। तो 78 और 45 ये एंगल बन रहे हैं स्टूडेंट्स। तो इसके एफ़ के आगे मैं लिखूँगा 78 डिग्री और जी के आगे मैं लिख दूँगा 45 डिग्री। अब स्टूडेंट्स इसका है डी पार्ट, और डी पार्ट में एंगल है हमारे पास एच आई जे। एच एंगल एच हमने फाइंड करना है, एंगल आई फाइंड करना है और एंगल जे फाइंड करना है। तो इसमें भी जे जो है वो रिफ्लेक्स एंगल है, उसका हम इंटीरियर एंगल फाइंड करके तो उसको माइनस कर लेंगे 360 में से। चलिए पहले एच ही करते हैं। ये स्टूडेंट्स मैं प्रोट्रैक्टर इस लाइन पर रखूँगा और इस वर्टेक्स पर मैं प्लस का साइन लेकर आऊँगा। तो ये इसको हम ऐसे करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारा एंगल आ रहा है 0 से लेकर 120 तक का ये रिफ्लेक्स एंगल आ रहा है। 120 से 1 डिग्री ज़्यादा है, 121 डिग्री आ रहा है रिफ्लेक्स इंटीरियर एंगल। तो हम इसको माइनस कर लेंगे 360 में से। तो मैं इधर लिखूँगा स्टूडेंट्स 360 डिग्री माइनस 121 डिग्री। तो जब हम इसको माइनस करेंगे 10 में से 1 माइनस करें 9, 5 में से 2 माइनस करें 3 और 3 में से 2 माइनस 1 3 में से 1 माइनस करें तो 2। तो ये एंगल असल में है 239 डिग्री का। अब स्टूडेंट्स एंगल आई हमने मेजर करना है। ये आपके सामने मैं इस एंगल को मेजर करने लगा हूँ। इस लाइन पर हम अपने प्रोट्रैक्टर को सेट करेंगे और वर्टेक्स पर प्लस का साइन आएगा। तो जब मैं इसको मेजर करूँगा तो ये आ रहा है स्टूडेंट्स 95 डिग्री। ये इस ज़ीरो से हमने काउंट करना शुरू किया तो ये 90 और 100 के दरमियान आ रहा है। तो ये है स्टूडेंट्स 95 डिग्री। एंगल आई जो है वो है 95 डिग्री। अब हमने एंगल जे को मेजर करना है। तो एंगल जे पर स्टूडेंट्स हम प्रोट्रैक्टर को बेस लाइन पर सेट करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का साइन एंड पर रखेंगे और लाइन के ऊपर लाइन। तो ये आ रहा है स्टूडेंट्स 60 तकरीबन ये आ रहा है 58 डिग्री। ये मेजर करने में थोड़ी बहुत गलती हो सकती है। 59 डिग्री आ रहा है एंगल जे जो है ये 59 डिग्री हमने इसको मेजर कर लिया। ये मेजर करने में स्टूडेंट्स कुछ गलती हो सकती है, तरीक़ाकार इसका यही है जैसे मैंने आपको बताया है। एक मैं आपको एंगल ड्रा करके भी बता देता हूँ ताकि ये ज़्यादा क्लियर हो। स्टूडेंट्स ये एक एंगल मैं ड्रा करने लगा हूँ, आपने इसको मेजर करना है। ये एक लाइन है स्टूडेंट्स ए बी और पॉइंट ए पर मैंने एक एंगल बना लिया। तो ये स्टूडेंट्स मैंने इसका एंगल का नेम रख लिया है, इस पॉइंट का नाम रखा सी। इस एंगल को हमने मेजर करना है। तो आपको मैं तरीक़ाकार बताने के लिए ये एंगल मैंने खुद से ड्रा किया है। अब ये जो एंगल का आम नज़र आ रहा है आपको ए बी, इसके ऊपर हम अपने प्रोट्रैक्टर की बेस लाइन सेट करेंगे और ये जो प्लस का साइन है वो मैं इधर सेट करूँगा। और ये ब्लैक लाइन दूसरा आर्म जो है एंगल का वो हमारे प्रोट्रैक्टर को जिस एंगल पर टच कर रहा होगा उस डिग्री का हमारा ये एंगल होगा। तो ये स्टूडेंट्स मैंने बेस लाइन को एंगल के एक आर्म पर सेट किया। अब स्टूडेंट्स ये जो है ज़ीरो है ये लाइन पर आ रहा है।
तो इस ज़ीरो से हम मेजर करेंगे तो ये एग्जैक्ट 55 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो इधर स्टूडेंट्स हम लिख लेंगे 55 डिग्री। तो इस तरह आपने एंगल को मेजर करना है। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।